हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। एंड आज मैं जा रही हूँ मेरे फ्रेंड को रिसीव करने के लिए अभी। बट ये टॉपिक नहीं है कि मैं फ्रेंड को रिसीव करने जा रही हूँ। टॉपिक ये है कि जेरूसलम से आ रही है वो, एंड जेरूसलम एंड हाइफा के केयर गिवर्स के डिफरेंट रूल होते हैं। एंड ये सिर्फ मैंने एक दो में नहीं देखा, ये बहुत सारे लोग कहते हैं। जैसे कि उन्हें डे ऑफ मिलता है, किसी किसी को महीने में मिलता है, किसी किसी को 15 डेज में डे ऑफ मिलता है विदाउट लाइक उनकी सैलरी से कुछ पैसे नहीं करते। इट्स विद मतलब लाइक क्या बोले उसे, फैमिली आके रहती है एंड विदाउट रिलीवर है। मतलब उन्हें रिलीवर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फैमिली आके पूरे दिन के लिए उन लोगों के साथ रहती है एंड आपकी सैलरी से भी पैसे नहीं करते। तो वेर एज मेरी भी वैसी है, बट मेरी होल डे की नहीं रहती है। एज यू ऑल नो, मेरी तो लाइक जॉब ही ओल्ड एज होम में है एंड यहाँ पे स्पेस की वजह से मुझे ऑफ मिलती है। ऐसा नहीं है कि मुझे वो लोग खुशी खुशी ऑफ देते, बट जेरूसलम में जो भी लोग काम करते हैं उन्हें डे ऑफ मिलता है फुल डे। मतलब लाइक मेरी फ्रेंड सुबह 10 बजे निकली होगी एंड वो अभी यहाँ पहुँचने वाली है, तो मैं उसे रिसीव करने जा रही हूँ एंड उससे सुनेंगे कि उसका क्या है, मतलब लाइक उसका कैसे कैसे उसको मतलब डे ऑफ मिलता है या फिर कितने दिनों में मिलता है। जितना मुझे पता है उसे तो मंथली मिलता है, पर मंथ 1 डे। मतलब होल डे के लिए वो जा सकती है। सुबह 10 बजे निकलती है तो शाम को 7-8 बजे पहुंचती है। फिर भी कंफर्मेशन के लिए मैं आपसे लाइक उससे बात करके आप सब तक वो मैसेज पहुंचाऊंगी। एंड ये बात बिल्कुल सही है कि जेरूसलम में रूल्स अलग है फॉर द केयर टेकर्स। उनको डे ऑफ मिलती है, हमें नहीं मिलती है। मुझे मिलती है बट बाकियों को नहीं मिलती है। मुझे भी डे ऑफ तो कहीं मिलती है, सिर्फ 5 आवर्स के लिए मिलती है। बट वही है, अभी मैं जा रही हूँ स्टेशन क्योंकि वो ऑल द वे फ्रॉम जेरूसलम आ रही है एंड कितना 2 आवर्स या 2.5 आवर्स लगता है जेरूसलम से हाइफा तक आने के लिए। बट वो ट्रेन से आ रही है तो थोड़ी जल्दी पहुंच गई एंड अभी मैं उसी को लेने जा रही हूँ। एंड दादी मेरी, आप पूछ रहे हो तो दादी मेरी रेस्ट कर रही है। उनको मैंने डाइनिंग हॉल से ला के बेड में डाल दिया है, वो अभी रेस्ट कर रही है। तो मेरा 2 आवर्स का जो ऑफ है वो यूटिलाइज कर रही हूँ, वो भी मैं एंड वो मतलब लाइक 2 आवर्स में बाहर जाके भी यूटिलाइज कर सकती थी। बट आपको तो पता ही है रिसेंटली मेरा दादी का तबीयत ठीक नहीं था एंड वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी एंड इसकी वजह से मुझे घर पे ही बुलाना पड़ा उसे। एंड बुलाने के बाद एक कंटेंट मिल गया मुझे कि वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है वर्कर्स इन हाइफा, तेल अवीव एंड वर्कर्स इन जेरूसलम। सबको ही मिलता है तो वो अच्छे से बताएगी। तो अभी मैं जा रही हूँ एंड आने के बाद सेम प्लेस पे हम लोग ब्लॉग बनाएंगे। So बरखा इज फाइनली हियर एंड अभी बरखा बताएगी हम लोगों को तुम लोगों का क्या होता है जेरूसलम में, बता दो भाई। जेरूसलम में एक दिन छुट्टी मिलता है एंड महीना इसलिए का सुबह से शाम तक, उसी में हम इधर उधर करते हैं सब कुछ। हम बल्ला बल्ला निकला है 2 महीना बाद पोस्ट ऑफिस का सारा काम होता है। पोस्ट ऑफिस ये भेदभाव क्यों है, आप बताओ ये भेदभाव क्यों है? क्योंकि भाई हमें तो नहीं मिलता हाइफा में है ना। हम लोग हाइफा में काम करते हैं, हमें तो नहीं मिलता है। जेरूसलम बहुत टुप्पो में है और हम उससे भी ज्यादा टुप्पो में रहते हैं, इसलिए किसी को आने के लिए नहीं मिलता ना। मतलब मिलता सैलरी से तो पैसे नहीं कटते ना क्यों काटेगा, पूरा महीना अंदर बैठा हुआ है, एक दिन बाहर निकलेगा तो क्यों काटेगा भाई। तो भाई साहब आपने जैसे सुना, बरखा ने बोला कि जेरूसलम में जो भी काम करते हैं उन्हें 1 डे का ऑफ मिलता है एंड वेयर एज हमें नहीं मिलता है। हाइफा वालों के साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव, तेल अवीव वालों के साथ भी। Every weekend miss है। अरे वो तो डे ऑफ थोड़े, वो तो 5 आवर्स का। But also, but डे ऑफ और 5 दिन का ऑफ में फर्क है ना। तो ये बात प्रूव हो गई कि ये जेरूसलम के लोगों को फैसिलिटी होती है एंड गलत है। ये लोग निकलते हैं एवरी टाइम 2 घंटा 3 नहीं, घंटा, नहीं, तो वो नहीं। भी नहीं निकलते। नहीं भाई, और पूरे महीने का एक ही दिन में मिलता है। नहीं, इन्हें डे ऑफ मिलता है होल डे का, वेरेज हमें नहीं मिलता है एंड इनकी सैलरी से भी पैसे नहीं करते। इन्हें पूरा जो है क्यों काटेगा, पूरा महीना घर के अंदर बैठा हुआ है, क्यों काटेगा। फिर भी मतलब ये जो छुट्टी मिलती है उसमें जोक्स अपार्ट, ये जो छुट्टी मिलती है उसमें ये लोग पोस्ट ऑफिस का काम एंड इनका जितना भी पर्सनल काम होता है वो करते हैं। हाइफा आना जाना, हाँ। तेल अवीव जाना, इधर आना उधर आना। और 2 आवर्स नहीं लेते ये लोग, इसके लिए भी तो है। एवरी डे जो 2 आवर्स होता है वो नहीं लेते। टुप्पो में रहता है ना, कोई नहीं आ सकता वहाँ पे। तो 2 आवर्स का ऑफ नहीं लेते क्योंकि ये लोग ज्यादा डिस्टेंस में रहते। इसके लिए इन लोगों को ज्यादा वो है
फाइनली और बातें डिस्कस करेंगे हम लोग। वेलकम टू माय ओल्ड एज होम। ये हमारा ओल्ड एज होम जैसे कि आप देख सकते हो। एंड बरखा इज हियर। एंड धूप का भाई साहब बोलो ही मत, धूप देखो धूप। हे गाइस, तो फाइनली बरखा चली गई अपने काम पे क्योंकि उसे पहुंचना था अपने काम पे। एंड द थिंग इज जेरूसलम में जो भी काम करते उन्हें 1 डे की ऑफ मिलती है विथ पे। एंड ये बात सच है क्योंकि मुझे पहले ही पता थी ये बात, 2-3 लोगों से मुझे पता थी, बट बरखा का भी मुझे पता था क्योंकि एज यू नो बरखा मेरी फ्रेंड है तो मुझे तो पता ही होगा। बट फिर भी एक कंफर्मेशन लेना था उससे ताकि वो वीडियो में आके बोले एंड आप लोगों को भी वो इन्फॉर्म करे। तो बरखा का क्या होता है कि एवरी मंथ उसे 1 दिन की छुट्टी मिलती है एंड फैमिली आके बैठते हैं, उसे रिलीवर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। एज़ यू ऑल नो कि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं मतलब अपने एम्प्लॉयर के घर से तो हमें रिलीवर रखना पड़ता है या फिर मतलब किसी एक मतलब रिलीवर, हाँ रिलीवर ही किसी एक तो क्या रिलीवर ही रखना पड़ता है या फिर कोई फैमिली मेम्बर आके बैठता है, वो तो फैमिली पे ही डिपेंड करती है। बट जेरूसलम का कुछ दूसरा ही सीन है, वहाँ पे छुट्टी मिलती है। वेराज तेल अवीव में भी मिलती होगी बट तेल अवीव का मुझे पता नहीं है मिलती है भी या नहीं, बट वेराज जेरूसलम में मिलती है। एंड मेरा तो वही है, मेरा तो आपको पता ही है कि मेरा 5 आवर्स का मिलता है, उसमें तो वो कोई छुट्टी वाली बात नहीं है कि मुझे पर्सनली 1 दिन का टाइम मिलता है मैं जाके बैंक जाऊँ या कुछ भी मेरा अपना पर्सनल काम करो क्योंकि सैटरडे को सब कुछ बंद रहता है, आपको तो पता ही है। तो मेरा वैसा नहीं है, उन लोगों की 1 दिन की छुट्टी वीकडेज में मिलती है एंड मुझे वीकेंड्स में मिलती है। वीकडेज में अगर आपको छुट्टी मिलती है तो आप अपना काम कर सकते हो, वेयर एज अगर आपको वीकेंड्स में मिलती है तो आप बस अपार्टमेंट ही जा सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सारी दुकानें वगैरह बंद रहती है। तो इसी के साथ गाइस मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। एंड जो भी जेरूसलम में काम करते शायद से एग्री करते होंगे वो बात को, एंड अगर एग्री नहीं करते तो शायद से उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती है। मैंने बताया पहले भी छुट्टी हमेशा फैमिली पे डिपेंड करती है एंड मैक्सिमम लोगों की तो छुट्टी होती है बट फैमिली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इज़राइल। तो वही है, बाय गाइज।